उत्तम साहब, जैसे इतना बड़ा जब आदमी इतनी बड़ी सफलता आपके पास जब आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास बहुत सारे लोग भी होते हैं, और जैसे कहा जाता है कि लोग जहाँ पे होते हैं तो वहां पे आपस में कोई ना कोई उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। या तो आपके साथ लोगों के अंदर कुछ फ्रिक्शन आ जाती है, या आपकी टीम में नीचे कहीं पे आपस में उनमें कहीं कोई फ्रिक्शन आ जाती है। तो ऐसा कभी आपने एक्सपीरियंस किया? जी जी, ऐसा होता है। जब अपनी टीम बड़ी होती है, परिवार भी जब बड़ा हो जाता है तो फ्रिक्शन आते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे बिजनेस में हैं जहां अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, अलग अलग के लोग होते हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी यहाँ पर है, सब लोग विचारधारा अलग मानसिकता के होने के बावजूद भी सब लोगों का एक ही होता है, सफलता। तो जहां चैलेंजेस आते हैं, लोग आपस में नाराज होते हैं, उनकी अगर हम बात सुन ले, उनको समझ लें और उनके लक्ष्य को याद दिलाएं। क्या हम इसी पे झगड़ने के लिए आए थे या अपनी चैलेंज को मानने के लिए आए थे, तब लोग समझ भी जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद होता है सफलता। तो बहुत सारे जाते हैं, और इस बिजनेस में अपने आप को ओनरशिप लेनी पड़ती है। यही काम किया कि मैंने अपनी टीम में ओनरशिप ली है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये बिजनेस ओनरशिप लेने का है। अपने नीचे जितने भी लीडर्स हैं उनको भी आप ओनर बनाइए, क्योंकि आप इस बिजनेस के खुद सीईओ हो। तो जब आप तो अगर मैं नौकरी करता तो मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती, बट नौकरी में 8 लाख शायद नहीं मिलता। तो मैं इस समझ करके, ये जान करके इतनी मेहनत करता हूं कि मैं 8 लाख की नौकरी कर रहा हूं। इसीलिए जब चैलेंज आता है, मैं नीचे जाकर के उनकी बात सुनता हूं, उनको समझता हूं, समझाता हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनके सपनों को मैं याद कराता हूं कि आप वेस्टीज में आए क्यों थे। चैलेंज तो आएंगे, समस्याएं तो आएंगी, बट लेकिन चैलेंज आने के बाद लोग जब अपने सपनों को याद करते हैं, या मैं याद दिलवाने में सक्षम हो पाता हूं, तो लोग अपनी गलती को मानते हैं और फिर एज ए टीम मेहनत करना शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि लॉकडाउन में मेरा बिजनेस, पिछले महीने भी 7 लाख का चेक आया है, और इस महीने कहीं हम लोग बाहर नहीं निकले हैं। करीब 9 लाख पीवी होता था, आज करीब 5 लाख पीवी अभी तक हो चुका है, अभी 4 दिन बाकी हैं। तो ये सब है टीम वर्क के कारण। और आपस में जो चैलेंजेस आते हैं उनको एज ए टीम मिल करके उसको चैलेंज को दूर किया है, और लोगों की समस्याओं को भी दूर किया है। ये बहुत बेहतरीन बात आपने कही कि एक तो लोगों को हम सुन लें, तो सुनने से उनकी जो भी कंफ्यूजन, जो भी बात मन में बात है वो आ जाएगी सरफेस पे। और दूसरा सबसे बात कि वापस उनको वो कारण याद दिलाएं और ध्यान वहां केंद्रित कराएं कि आए क्यों थे, किस कारण से आए थे, तो फोकस गोल क्या है, तो ऊर्जा सही दिशा में लगाएं उनकी। ये बड़ी नई बड़ी अच्छी चीज हमने आपसे जानी। कोई एक ऐसा पॉइंट जहां आपको लगता है कि हाँ आप बहुत मेहनत कर रहे थे, और लेकिन एक पॉइंट आया जिसको आप लाइफ में टर्निंग पॉइंट मानते हैं कि हाँ ये एक मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जहां से मेरी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हुए? बिल्कुल, एक पॉइंट आया था, क्योंकि हम लोग 2012 में जब खुद हार्ड वर्क करके काम कर रहे थे, इसी बीच में हम लोग मीटिंग वगैरह के लिए दिल्ली जाते थे। लेकिन विवेक ने जब अपना सेमिनार मीटिंग शुरू किया, और 2016 में जब इन्होंने एसटीएम शुरू किया, तो मेरा टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि मैं खुद गया, 25 लोगों को लेके गया, 50 लोगों को ले गया, आज मेरी टीम में करीब 400 लोग एसटीएम जाते हैं। तो वहां पर मेरा जो के विचार बदल रहे हैं, लोगों की भावनाएं बदल रही हैं, लोग अपने सपनों को कैसे चेज करें, कैसे पूरा करें, वो रास्ता जो विवेक सर में बताते हैं, वो रास्ता मार्बल तारीफ है। और उसी कारण मेरी टीम जो टर्निंग पॉइंट है वो लगातार बढ़ती चले। मेरा चेक कभी भी नीचे नहीं आया, अगर आया भी है तो अगले 2 महीनों में बहुत तेजी से ऊपर चला गया है, क्योंकि मैं सिस्टम को हमेशा फॉलो करता था। एसटीएम में, हर एसटीएम में मैं जाता हूं, तो मेरे लिए जो टर्निंग पॉइंट है वो एसटीएम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्तम साहब, ये क्योंकि आदमी को सिस्टम फॉलो करना और अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, और जैसा आपने बताया कि एसटीएम में यही सिखाया जाता है कि अपने ऊपर काम करना।
उत्तम साहब, इस पूरे दौरान में वैसे तो देखिए क्या होता है कि कहते हैं समय के साथ जो अब जितना आप समय जीवन में जितना जितनी एज होती है, जैसे जैसे हम जितना समय बिताते हैं जीवन में, उतना तजुर्बा हमें परिपक्व बनाता है। बट फिर भी इंसान तो इंसान है, कभी न कभी वो मोटिवेशन ऊपर नीचे होता है। तो क्या कभी डिमोटिवेशन छूता है आपको या नहीं छू पाता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहते हैं कि मैं तो हु मोटिवेट द मोटिवेटर। राइट, राइट। जो हमारा बड़ा सपना होता है वो हमें बार बार मोटिवेट करता है, क्योंकि आज लगभग मैंने सारे सपने पूरे कर लिए हैं, लेकिन अभी जो मैं सपना बनाकर चला था कि मैंने तो सपने पूरे, जिन लोगों को अपने भरोसे में यहां पर लेके आया था उनके सपनों को पूरा करने के लिए मोटिवेशन के बाद भी एक मोटिवेशन आ जाता है, क्योंकि मोटिवेशन का मतलब है मोटिव ऑफ एक्शन। जी। जो मोटिव है वो मोटिव था कि मुझे अपने लोगों को सफल बनाना है, ताकि जब मैं इस जिंदगी में ना भी रहूं तो भी मेरा बिजनेस चलता रहे, और मेरे आने वाली जनरेशन के लिए मैं ये काम करना चाहता हूं। इसलिए जब मैं मोटिवेट होता हूं तो मैं लोगों की सफलता के लिए काम करना शुरू कर देता हूं और अपने बड़े लक्ष्य लेना शुरू कर देता हूं। अभी मैंने 2 साल पहले एक नया बड़ा लक्ष्य हम दोनों लोगों ने मिलकर लिया है। इस जीवन के बाद भी हमारा नाम रहे, इसके लिए हमने अनाथालय और वृद्धाश्रम बनाने के लिए सपना बनाया है, जिसमें मुझे लगभग 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसलिए मैं उस सपने के लिए लगातार भागता रहता हूं। इसलिए मुझे मोटिवेशन लगातार बना रहता है। कभी डिमोटिवेट होता हूं तो सपना या तो मेरी पत्नी जगा देती है या मेरी डाउनलाइन वाले मुझे जगा देते हैं।